Hi guys and welcome back to another interesting YouTube video. Thank you so much guys for all the love that you guys have been giving the channel. It really does mean a lot to me. I hope ये फेस्टिव सीजन आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अमेजिंग गया. एंड यू नो आज का वीडियो शायद आपके लिए इसलिए भी ज्यादा रिलेटेबल होगा क्योंकि फेस्टिव सीजन में ना यू टेंड टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल एंड व्हेन यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल दे विल से समथिंग, दे विल डू समथिंग दैट मे और मे नॉट इफेक्ट यू. अब उनका इंटेंशन क्या था या क्या नहीं था वो तो उनकी प्रॉब्लम है. वी नीड टू फोकस ऑन हाउ डू वी रिएक्ट टू देम. गाइज लेट मी आस्क यू समथिंग. लाइफ में कभी कभी आपके मन में ऐसा कुछ हुआ है दैट यू रियली वांटेड टू डू समथिंग, से समथिंग, इवन वेयर समथिंग, बट यू जस्ट डिडंट डू इट. डर से, इस सोच से कि यार वो क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, किसी ने कुछ कह दिया तो, उन्हें कुछ लगा तो. अगर आप इसके साथ रिलेट कर पा रहे हो देन लेट मी टेल यू यू आर नॉट अलोन. देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर अफेक्टेड बाय दिस थॉट एंड दे थिंक लाइक दैट. बट गाइज रिमेंबर इन लाइफ ना लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे. आपको बस इस चीज की आदत डालनी है दैट आप लोगों के ओपिनियंस को ना अपनी लाइफ की उस बैकग्राउंड नॉइज की तरह ट्रीट करो जिसको नो मैटर व्हाट हैपेंस आप शांत कर ही नहीं सकते. Which brings me to the topic of today's video, which is that how to not let the opinion of others about you affect you. ना ही साइकोलॉजिकली इफेक्ट होने की जरूरत है, ना ही इमोशनली इफेक्ट होने की जरूरत है, और ये सब आप काफी प्रैक्टिकली कर सकते हो. And on that note, let's begin watching, guys. वीडियो का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले ना ये बात रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए दैट लाइफ इज मेंट टू बी लिव्ड ऑन योर ओन टर्म्स. बारिंग योर फैमिली और सिबलिंग्स, जो पीपल जेन्युइनली आपको प्यार करते हैं, एक्चुअली वांट यू टू डू वेल, there is actually no one you need to be answerable to. Of course, if you're in a relationship or if you're married, that's different. But उन दो तीन लोगों को छोड़ के ना लाइफ में आप किसी और के लिए, किसी को प्लीज करने के लिए या किसी की हर क्वेश्चन को आंसर करने वाली थॉट प्रोसेस आपको रखने की जरूरत ही नहीं है. इस वीडियो का पार्ट 1 ये होने वाला है गाइस दैट व्हाई डज द ओपिनियन ऑफ अदर्स मैटर टू अस सो मच. हम क्यों इतना इफेक्ट हो जाते हैं कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है या क्या नहीं सोच रहा है. अब इसका ट्रूथ ये है कि आप भी तो ह्यूमन हो और सोसाइटी ना एक सेट तरीके से फॉर अ लॉट ऑफ यू, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल चल रही है. अब जैसे जैसे आप बड़े हुए कहीं ना कहीं आपके मन में ये थॉट या आइडिया या तो आपने सीखा या तो आपने देखा या कहीं ना कहीं यू केप्ट बिलीविंग दिस आइडिया बिकॉज ऑफ व्हाटएवर XYZ रीजन दैट यू नीड टू बी अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप. ग्रुप में शायद आपको सेफ्टी, कंफर्ट और सिक्योरिटी फील होता है. हो सकता है आप जेन्युइनली इन चीजों के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हो सकता है द ग्रुप यू आर इन एक्चुअली आपको बिल्कुल सेफ या कंफर्टेड फील नहीं कराता. पर ये एक नरेटिव है विच यू हैव स्टार्टेड बिलीविंग. अब आपको ये लगने लग गया है कि अगर ये ग्रुप में मैं सेफ और कंफर्टेड हूं तो कोई बात नहीं इफ समबडी इन दिस ग्रुप क्रिटिसाइजेज मी या मेरे बारे में कुछ गलत भी बोलते हैं, क्योंकि अकेले कैसे रहूंगी यार मैं. अकेला रहना आपको लगता है जैसे किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया हो, और ग्रुप में रहकर आपको लगता है कि किसी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है. पर गाइस अब टाइम्स बदल गए हैं. आपको ग्रुप में रहने की जरूरत नहीं है. आपको ग्रुप की वैलिडेशन या अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है. लाइफ में योर अप्रूवल, योर वैलिडेशन टू योर सेल्फ इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. तो आप लोगों के कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स, लाइक्स को वैलिडेशन समझ के उनको चेस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है गाइस. फोकस ऑन दिस थॉट प्रोसेस दैट यू नीड योर ओन वैलिडेशन एंड अप्रूवल. यू आर व्हाट यू मेक ऑफ योर सेल्फ. ग्रुप में रहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डर की कोई बात ही नहीं है. द बिगेस्ट अप्रूवल यू कैन गिव टू योर सेल्फ इन सच सर्कमस्टांसेस इज द वन यू गिव इट फ्रॉम योर ओन सेल्फ. तो अब आपको ग्रुप्स के बीच में या पीछे छुपने की जरूरत ही नहीं है. यू आर कंप्लीटली केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग इन योर ओन राइट बाय योर ओन सेल्फ. पार्ट 2 गाइस जो एक्चुअली काफी पावरफुल, काफी रिलेटेबल होने वाला है इन अ सेंस दैट आपको लगेगा यस इग्नोर दैट मेक्स सो मच सेंस एंड इट्स गोइंग टू मेक यू सो पावरफुल इज दैट गाइस रियलाइज दैट पीपल्स ओपिनियंस आर अ प्रोजेक्शन अबाउट देयर ओन सेल्व्स. अगर कोई आके आपको कुछ कह रहा है ना, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम. वो अपने थॉट्स, अपने फियर्स, अपने ओपिनियंस, अपने आइडियाज, हो सकता है इवन अपने इनर मोस्ट सीक्रेट्स या इनसिक्योरिटीज जो हैं वो आपकी तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल इफ समवन कम्स एंड टेल्स यू यार तू तो बदल गई है, दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट यू हैव टू टेक इट इन अ नेगेटिव वे, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी इन द फैक्ट दैट आप बदले नहीं हो बट यू आर जस्ट नॉट बिहेविंग इन द वे दे आर यूज्ड टू यू बिहेविंग. बेसिकली आपने उनको एक कंफर्ट लेवल की आदत डाल दी थी. अब आप ग्रो हो गए हो, आप इवॉल्व हो गए हो, शायद आप ज्यादा अवेयर हो गए हो एंड सिंपली यू आर नॉट प्लेइंग बाय, यू नॉट इवन प्लेइंग, क्या यू आर नॉट बीइंग प्लेड बाय देम एनी मोर. आपके में एक अवेयरनेस आ गई है. तो अब वो चेंज उनको डिस्कम्फर्टिंग लग रहा है.
पर वो आपकी प्रॉब्लम थोड़ी है, आप तो आगे बढ़ गए हो ना लाइफ में। एंड गाइज ये चीज ना आप आगे जाके भी ना नोटिस करना दैट समटाइम्स ना इफ समबडी कम्स एंड सेज टू यू थिंग्स लाइक यार ये मत कर, ऐसे कौन करता है, ये मत कर, फेल हो जाएगी, तो ये चीज रियलाइज करना दैट दिस इज नॉट अबाउट योर पर्सनल ट्रूथ। ये एक्चुअली उनका कोई फियर है, उनका कोई डर है जो वो आप पे डाल रहे हैं। हो सकता है वो फियर उनके लिए बहुत लेजिट हो, पर वो आपका फियर तो है ही नहीं। तो वो जो कह रहे हैं ना आपको, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर पर्सनैलिटी, इट हैज नथिंग टू डू विद यू। तो वो उनका डर है जो आपको अपने तक नहीं लेके आना। अपने मन में ये चीज हमेशा प्ले करनी है कि यार इट्स अबाउट देम, इट्स देयर एक्सपीरियंस, उन्होंने अपनी चीज बस मेरे ऊपर प्रोजेक्ट कर दी है। इट डज नॉट एंड विल नॉट डिफाइन मी बिकॉज इट सिंपली कैन नॉट डिफाइन मी। थर्ड थिंग गाइस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी ऑफ योर्स इज टू रियलाइज दैट डिटैचमेंट डज नॉट मीन बीइंग एरोगेंट। अगर मैं ये कह रही हूँ ना आपको गाइस कि दूसरों के ओपिनियन या दूसरों की थॉट्स उनके बारे में है, आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी रूड और एरोगेंट अबाउट योर सेल्फ और टूवर्ड्स देम। डिटैचमेंट से मैं ये भी नहीं कह रही कि आपको एक आई डोंट केयर एटीट्यूड लेके आ जाना है लाइफ में कि करते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, डिटैचमेंट का मतलब ये है दैट आप ये चीज रियलाइज करो दैट व्हाट समवन हैज सेड टू यू इज देयर थॉट और देयर ओपिनियन एंड यू लीव इट देयर। यू डोंट गेट दैट थॉट विद यू टू योर घर। अपने घर में वो चीज आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कुछ बोला, आपने सुना और बस वहीं छोड़ दिया, ना कुछ रिएक्ट करा, ना उसको अपने दिल से लगा लिया। इसी को तो कहते हैं ना इमोशनल मैच्योरिटी। दे सेड समथिंग, you took it and you let it be there. You didn't keep it with you, you didn't stay with it, you just let it be. क्योंकि वो उनकी थॉट है, आपने उस पर कुछ रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आपको बॉदर ही कैसे कर रही है, वो किसी और का थॉट है। तो बस ये नहीं कह रही कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा, डोंट केयर इन अ नेगेटिव वे। इट इज इन दिस वे कि वो उनकी थॉट है, उनका ओपिनियन है, ठीक है मैंने सुन लिया है, पर मुझे इस इंसान के एक्सेप्टेंस, अप्रूवल या वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। इफ दे डोंट अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, इट्स ओके, इट्स देयर ओपिनियन, but it's not my job to convince them. My job is to live my life and I'm okay with letting them have whatever opinion they have or whatever it is. And guys, अब हम आ रहे हैं probably to that part of the video जिसके लिए आपने ये वीडियो देखा या जिसके लिए आप सबसे ज्यादा वेट कर रहे थे, which is that how to stop yourself, how to be practically stopping yourself in such a way that you don't get affected by the opinions of others. The first thing that you need to do guys over here is practice internal validation. अपने आप को इंटरनली आपने इतना वैलिडेट कर देना है, इतना कॉन्फिडेंस खुद का खुद ही फ्यूल कर देना है दैट द ओपिनियंस एंड थॉट्स ऑफ अदर्स दे जस्ट डोंट मैटर टू यू। तो सुबह उठते ही ना द फर्स्ट थॉट दैट यू शुड एक्टिवली वर्क टुवर्ड्स हैविंग इन योर माइंड इज दैट आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। When you keep doing that, जैसे हमेशा कहती हूँ शुरू में सब वियर्ड लगता है, बट एक बार आदत हो जाए ना तो ऐसा होता है दैट आपने ना वंस यू कीप डूइंग दैट अपने आसपास एक शील्ड बना ली है, और अब आप इतने सिक्योर्ड हो उस शील्ड में, अब आप इतने कंफर्टेबल हो उस शील्ड में दैट नो मैटर कोई आपको कुछ कहता है या नहीं भी कहता है, आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने उस कॉन्फिडेंस की, उस प्राइड की, उस सिक्योरिटी, उस स्ट्रेंथ की एक शील्ड बना ली है। And that shield is so strong that it doesn't need others and it doesn't get affected by others also. It's your space and you've built it like that. The second thing that you need to do guys is use the 5% rule. अब आप लोगों को लगेगा इग्नोर क्या है ये 5% rule? ये काफी simple है guys, which is that if the opinion of that particular person won't matter in your life 5 years from today, तो उस पे ना 5 मिनट से ऊपर थॉट लगाने की जरूरत ही नहीं है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ 5 मिनट भी क्यों दे रहे हो, 5 सेकंड्स में ही रफा दफा कर दो ना मैटर। अगर 5 साल बाद मुझे आपका मैटर या ओपिनियन से फर्क ही नहीं पड़ने वाला, तो मैं क्यों इतना सोच के अपने आप को ड्रेन या एग्जॉस्ट करूं? बिकॉज नो मैटर व्हाट आई से और व्हाट आई डू, व्हाट यू थिंक अबाउट मी, इट विल नॉट चेंज। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग माई एनर्जी टुवर्ड्स चेंजिंग योर ओपिनियन ऑफ मी, आई थिंक इट्स बेटर कि मैं अपनी एनर्जी अपने गोल्स फुलफिल करने में लगा दूं। द थर्ड थिंग गाइस इज स्टे कंसिस्टेंट। नो मैटर कोई क्या बोलता है, कोई क्या नहीं बोलता है, आप अपने गोल्स पे स्टे कंसिस्टेंट, स्टे फोकस्ड एंड कीप वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग देम योर रियलिटी। क्योंकि गाइस अगर आपके एक्शंस, इफ योर एक्शंस मैच योर वर्ड्स ना, तो नो मैटर हाउ हार्ड समवन ट्राइज, दे जस्ट कांट पुल यू डाउन, क्योंकि उनको लगेगा यार इसको मैं क्या बोलूं, ये तो जो चीज कहती है वो ही कर रही है। और ऐसी सिचुएशंस में ना इवन योर हेटर्स विल हैव नो ऑप्शन बट टू क्लैप फॉर यू। कंसिस्टेंसी से सबसे बड़ा रिवेंज कुछ हो ही नहीं सकता, सबसे बढ़िया रिप्लाई भी इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। स्टे कंसिस्टेंट। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द फोर्थ थिंग दैट यू हैव टू डू गाइज, व्हिच इज स्टे ग्राउंडेड। डोंट लेट योर थिंग्स गेट टू योर हेड इवन व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेरी वेल फॉर यू। अपनी मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन और मेडिटेशन वाली चीज को एकदम सॉर्टेड रखना है गाइज। अपने इमोशंस को भी हमेशा वैलिडेटेड रखना है।
और अगर किसी की बात आपको ट्रिगर करे या हर्ट करे ना, तो अपने आप के साथ हैव अ कॉन्वर्सेशन, यार मैं इतना इफेक्ट क्यों हो गई इस बात से? Did this make me feel jealous? Did this make me feel insecure? Address your emotions and feelings within your own self. And when you start having these conversations with yourself now, guys, you will feel a lot more in control of your emotions and thoughts, but you will also feel a lot more validated, क्योंकि अब आपको समझ आएगा कि आप कोई चीज़ क्यों करते हो या क्यों नहीं करते हो. तो वो ग्रे स्पेस ऑफ कंफ्यूजन, वो तो इट्स लाइक इट डजंट एग्जिस्ट एनीमोर, गाइज. एंड गाइज, नाउ आई एम कमिंग टू द लास्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इफ यू रियली वांट टू स्टॉप बीइंग अफेक्टेड बाय अदर्स, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हिच इज दैट लिमिट द नंबर ऑफ पीपल हु हैव एक्सेस टू योर लाइफ. जितने ज्यादा लोग, उतनी ज्यादा बातें, उतनी ज्यादा ओपिनियंस और उतने ही ज्यादा थॉट्स. तो योर लाइफ इज नॉट अ मेला ना गाइज कि हर कोई आके चला गया. जितने कम लोग होंगे उतनी कम बातें भी तो करेंगे ना. तो बड़ा सिलेक्टिव रहो अबाउट हाउ मेनी पीपल यू वांट टू बी गिवन एक्सेस टू अबाउट योर लाइफ, और किसके साथ कितना शेयर करना है, इस चीज के बारे में भी बड़ा माइंडफुल रहो. क्योंकि अगर अपनी लाइफ को पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करोगे गाइस, तो फिर हर कोई आके ओपिनियन देगा ही और कमेंट करके चला जाएगा. तो restrict the number of people and also limit the amount of information that you're giving to people. And guys, you know what? अगर आप actually इन steps को follow करो ना और इनको truthfully you stay consistent, you will realize how precious it is, this freedom that you've gotten in your life right now. The freedom of letting go. हर नेगेटिव चीज, हर वो चीज जो आपको नहीं चाहिए, हर वो प्रेशर, हर वो बर्डन, यू लेट इट ऑल गो. यू आर नाउ फ्री गाइज. गलती करने के लिए भी फ्री हो, किसी भी बर्डन में नहीं हो. यू आर फ्री टू बी हु यू आर विदाउट एनी टेंशन, क्योंकि ना किसी को इम्प्रेस करना है, ना ही किसी से वैलिडेशन चाहिए. जो लोग जेन्युइनली आपके लिए खुश है, दोज हु जेन्युइनली लव एंड रिस्पेक्ट यू, दे आर देयर इन योर लाइफ एंड दे विल ऑलवेज बी. बट अब कोई प्रेशर नहीं है कि किसी के सामने अपनी वर्थ प्रूव करनी है, किसी के सामने मैं गलती नहीं कर सकता, आई हैव टू बी परफेक्ट. नो, you now have your own life, you now have your own freedom, you now have your own people, and in that circle guys, you don't have to prove your worth or establish yourself. You just have to simply be you and continue living your life like that. And guys, with that we come to the end of today's video. तो गाइज, अगली बार ना अगर कोई आपको कुछ ऐसा बोले जो आपको इफेक्ट करे या आपको बॉदर या डिस्टर्ब कर जाए ना, तो जस्ट सिंपली आस्क योरसेल्फ दैट does my mood right now, does my life actually get affected by their opinion? क्या उनका ओपिनियन इतना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, उनका थॉट क्या इतना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि वो मेरी लाइफ को रोक रहा है या बदल देगा? एंड इफ योर आंसर, विच आई नो आफ्टर दिस वीडियो इज मोस्टली गोइंग टू बी अ नो, देन जस्ट लेट इट गो. क्योंकि आपको उनसे ना कोई वैलिडेशन चाहिए, ना ही कोई अप्रूवल चाहिए, और हर किसी की बातें तो कोई सुन ही नहीं सकता ना. हमेशा ये बात याद रखना गाइस कि लोग तो बोलते ही रहेंगे. व्हाट मैटर्स इज दैट आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, क्योंकि आपको भी तो जिंदगी एक ही बार मिली है ना. लिव इट फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर द अप्रूवल ऑफ अदर्स. And by others I mean those who don't matter. जाने से पहले please subscribe to my channel here on YouTube and also follow both my accounts on Instagram. Share this video with everyone in your life. I'm saying everyone because everyone needs to hear this. And also अगर आपको आज के वीडियो का कोई पार्ट बहुत अच्छा लगा, please let me know in the comments. It really truly does mean a lot to me. क्योंकि फिर मैं और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस से as always I will keep getting on the channel for you. And remember that you are who you are, not what others say about you. अपना ध्यान रखो and I'll see you guys super soon in another video. Bye guys.